अस्सलाम वालेकुम, सुभान अज़म मलिक। तो यार सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक। और मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझसे सवाल किया था कि रमज़ान आ चुका है और हम लोग रोज़े के बाद जब अफ्तारी करते हैं तो उसमें बहुत सारा खाना खा लेते हैं। तो उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि हम अपने वेट को मेंटेन कैसे रख सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो इस महीने में आपके दिन का ज़्यादातर वक्त भूखे पेट ही गुजरता है, लेकिन फिर भी उनका वेट मैनेज नहीं हो रहा। तो यार इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्कआउट की आपकी रूटीन क्या होनी चाहिए। अगर आप वर्कआउट पहले नहीं करते थे तो इट्स स्टिल ओके, अब आप स्टार्ट कर सकते हैं वर्कआउट। और अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो उसकी रूटीन आप किस तरह मैनेज करेंगे अकॉर्डिंग टू योर अफ्तारी और जो सहरी होती है उसके साथ। तो यार सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रमज़ान का महीना हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ और डेवलपमेंट का महीना है। लेकिन यार होता पता है क्या है, एक मिनट यार, लाइट बड़ा तंग कर रही है। हाँ अब सही है। देखो यार, होता ये है कि आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ साथ आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी मैटर करती है, और इस चीज़ का डायरेक्ट लिंक आपकी डाइट से होता है कि आप क्या खाते हैं और आप कितना वो खाते हैं। देखो यार, एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स के लिए कुछ निवाले ही काफ़ी हैं उसकी कमर को सीधा करने के लिए, लेकिन अगर वो ज़्यादा खाना चाहता है तो उसे एक हिस्सा अपने खाने का, एक हिस्सा पीने का और एक हिस्सा सांस का रखना चाहिए। तो यार इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि अगर आपका दिल भी चाह रहा हो तो इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें ओवर ईटिंग से। ये फास्टिंग का महीना है, फीस्टिंग का नहीं। दूसरी बात यह है कि यार ट्राई टू ईट एज क्लीन एज पॉसिबल। आई नो यार, बहुत लोगों के लिए रमज़ान के महीने में समोसों और पकौड़ों को रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन यार बहुत सारे हेल्दी अल्टरनेटिव्स भी होते हैं। उसके लिए आप लोग चना चाट, फ्रूट चाट वगैरह जैसी एनर्जेटिक चीज़ें खा सकते हैं जिससे आपको अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। यार देखो, जितनी आपकी डाइट अच्छी होगी और बैलेंस्ड होगी उतना ही आप बेटर फील करेंगे। सो यार मेक हेल्दी चॉइसेस एंड ईट राइट। तो यार अब हम आते हैं इस वीडियो के एक्चुअल टॉपिक पर कि यार रमज़ान के महीने में और ऊपर से जो कोरोना वायरस का इशू हो गया उसमें हम लोग अपनी वर्कआउट की रूटीन क्या रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जिम्स बंद हो चुके हैं इस वक्त। तो उसमें पहली बात तो ये है कि देखो यार, रमज़ान के महीने में वर्कआउट तो फिर भी करना पड़ेगा, क्योंकि यार जान है तो जहान है। और दूसरी बात ये है कि आपकी जो ज़्यादातर एक्टिविटी होगी वो घर के अंदर ही होगी। लाइक आपको होम वर्कआउट करना पड़ेगा, नॉट डिपेंडिंग ऑन योर गोल कि आप फैट लॉस की तरफ जाना चाहते हैं, मसल बिल्डिंग की तरफ जाना चाहते हैं, आप कार्डियोवैस्कुलर करना चाहते हैं या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहते हैं। अच्छा यार, मज़े की बात यह है कि आप लोग घर में भी काफ़ी हद तक वर्कआउट कर सकते हैं अगर आपके पास जिम इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, लाइक डंबल्स, बेंच प्रेस, ऐसा कुछ मौजूद है अगर आपके पास, तो उससे आप काफ़ी हद तक वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वर्कआउट का सामान नहीं है तो आप चिन अप्स, पुल अप्स या सिंपल आप रनिंग करके अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। अब यार आपके जहन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि वर्कआउट करूं तो किस टाइम करूं। सहरी के बाद करेंगे तो प्रॉब्लम, अच्छा जोहर के बाद कर ले, तरावी से पहले कर लें, नहीं अगर अफ्तारी के बाद कर लें तो बेहतर है। यार उठने से पहले ना कर लें, सोने के बाद। तो यार रिलैक्स, मैं आपको 3 ऐसे टाइम्स बताऊंगा जहाँ पे आपके लिए वर्कआउट करना आइडियल है। तो यार सबसे पहला टाइम जो है वो सहरी से बिल्कुल पहले है। तो यार इंस्टेड कि आप सहरी के टाइम ही उठें, आप सहरी से 1-1.5 घंटा पहले उठ जाएं। तो यार अगर आपको सहरी करने से पहले 30 to 40 मिनट्स भी मिल जाते हैं ना वर्कआउट करने के लिए, तो दैट्स इनफ। तो यार आपको वर्कआउट करने के बाद काफ़ी हद तक एनर्जी मिल जाएगी उस सहरी से जो आप करेंगे। तो यार ये है आइडियल सिचुएशन। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अफ्तारी से पहले वर्कआउट कर सकते हैं। यार आई नो इस टाइम पे आप लोग बहुत टायर्ड होंगे, एग्जॉस्टेड होंगे, लेकिन यार द गुड थिंग इज इस वर्कआउट के फौरन बाद आप सुकून से बैठ के खाना खा सकते हैं अफ्तार की शक्ल में। तीसरी ऑप्शन ये है कि आप अफ्तारी के 3 घंटे बाद वर्कआउट करो, क्योंकि उस वक्त तक आपका जो खाना होगा वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो चुका होगा, जो कि आपके वर्कआउट में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये हो गए 3 आइडियल टाइम्स जिसमें आप वर्कआउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोज टाइम्स जिनमें आपको वर्कआउट नहीं करना चाहिए। जिसमें से पहला टाइम आता है अफ्तारी के फ़ौरन बाद। देखो, यू हैव टू वेट अंटिल योर फूड हैज़ बीन डाइजेस्टेड बिफोर यू गो फॉर अ वर्कआउट, और उसके लिए आप कम से कम 3 घंटे चाहिए जिसके बाद आप वर्कआउट कर सकते हैं। और दूसरा टाइम है सहरी के फ़ौरन बाद। देखो यार, फिर वही बात आ गई, अभी आपने पेट भर खाना खाया सहरी के तौर पर, और उसके फ़ौरन बाद अगर आप वर्कआउट करते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और एक टाइम ये भी है कि दिन के दरमियान में देखो यार, अगर आप वर्कआउट करोगे तो वो भी मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही अगर आप वर्कआउट करते हो तो आपको फ़ौरन ही प्यास लगने लग जाएगी। तो यार अपने आप को खाम खा मुसीबतों में डालना कोई अक्लमंदी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें डिहाइड्रेशन का भी खतरा हो सकता है। तो यार अब आपने करना ये है कि अफ्तारी में और सहरी में आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड पीने हैं, तो कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, ताकि आपके वर्कआउट के लिए भी और पूरे दिन के लिए जो वाटर सप्लाई है वो सही रहे। तो यार आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है मैं इसी तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा। Until next time, stay home and stay safe. Allah Hafiz.